मेरे साथ अनिल चौधरी हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अनिल जी, आप लोग मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप लोग ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्या डिमांड है? ये डिमांड तो देखो हमारी पिछले 2 साल से है। हम पुलिस पे गए, सीबीआई पे गए, कमिश्नर पे गए, एलजी ऑफिस में गए, सीवीसी में गए, कहाँ नहीं गए। हम जनता की अदालत में गए। जनता की अदालत में हमने पोल खोल यात्राएं निकाली, प्रदर्शन की, प्रेस वार्ता, आपका भी सहारा लिया और हमने आज वो कर दिखाया। भाजपा उनका साथ देती रही, दोस्ती निभाती रही, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता रहा। हमने पहली जीत जब नीति को बदला गया, पहली जीत जो गली मोहल्ले चौक चौराहे पर दुकानें बंद हुई, आज दूसरी जीत एक मास्टरमाइंड FIR का नंबर 1 दोषी मनीष सिसोदिया बार के पीछे जेल में। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बेशक चुनाव हारती हो लेकिन दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रही और सक्रिय रहेगी। हम लड़ाई लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी आप लोग कर रहे हैं, क्या नैतिकता के आधार पर टेक्निकली इस्तीफा मांगा जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं मांगा जा सकता? बड़ा सवाल है। 7 मंत्रियों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। 2013 से निरंतर वो मुख्यमंत्री, विभाग एक नहीं है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, साजिश है कि मैं बाहर रहूंगा, आप अंदर रहिए, मशवरा करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम जाकर के ट्रीटमेंट के नाम पे मीटिंग करते रहेंगे दूर दूर जाकर के और दिल्ली को लूटने पे काम करेंगे। तो ये जो लुटेरे का जो मंत्रिमंडल बनाया था, एक एक करके जेल जा चुका है। हमेशा मैंने कहा 80% से ज्यादा मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। 2 कानून मंत्री गद्दी छोड़ चुके हैं, 2 खाद्य मंत्री जेल, 2 नए मंत्री भी आज बनने की बात। आज 2 मंत्री जेल में है, तीसरा मंत्री जेल जाने की कगार पे है। और जब स्वाभाविक जांच चल रही है तो सरकारी दफ्तरों से सरकारी एजेंसी पेपर भी मांगी। निष्पक्ष जांच होने दीजिए साहब। आप दबाव डालते हो, चीफ सेक्रेटरी को पीटते हो, तो आपसे क्या कल्पना की जा सकती है? आप LG ऑफिस में धरने पे बैठ जाते हो तो क्या जांच पूरी होने देंगे? तो मैंने कहा है 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पे उंगली उठाने वाले व्यक्ति से मैं कहता हूं, याद दिलाने आया हूं, नैतिकता की बात करने वाला व्यक्ति आज नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, कैलाश गहलोत को हटाए, इस्तीफा ले और नए लोगों को मौका दे जो ईमानदारी से काम करे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज नए मंत्री बन रहे हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को नए मंत्री के रूप में अनुशंसा की गई है, उस पर क्या उम्मीद कर सकते हो अरविंद से? यदि अरविंद की ये चॉइस है तो माफ करिएगा, ये वो आतिशी है जो 2 दिन पहले तक कॉर्पोरेशन में बैठ करके वहां पानीपत की चौथी लड़ाई लड़वा रही थी, महिलाओं को भड़का रही थी, पार्षदों को भिड़वा रही थी, पिटवा रही थी। क्या करेंगे, क्या उम्मीद रखेंगे जो रोड पे अराजकता फैलाते हैं? और सौरभ भारद्वाज वही निकम्मा फेलियर मंत्री है, निकम्मा मंत्री है जिसको अरविंद ने हटाया था। फिर इनाम दे रहे हो। पहले अरविंद बताया हटाया क्यों और अब बनाया क्यों? एक आखिरी सवाल आपसे यह जानना चाहूंगा सर, एक आखिरी सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या 2 अलग अलग खेमे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार विपक्षी एकता की बात कर रही है, एजेंसीज के मिसयूज की बात कर रहे हैं और आप लोग उन्हीं विपक्ष के लोगों की गिरफ्तारी का एक तरीके से स्वागत कर रहे हो और गिरफ्तार करने की बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई मतभेद नहीं है। दिल्ली के विषय पे कांग्रेस पार्टी का एकमात्र स्टैंड है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। 2 साल से कभी नहीं सुना आपने, हम लड़ रहे हैं। हाँ, जो बात कही गई है वो नेशनल संदर्भ में की गई, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है लेकिन एजेंसियों पर जो दबाव डाला जाता है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कल जजमेंट बताता है, जो निर्णय लिया गया, जो मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की गई, ये दर्शाता है कि कानून जिंदा है। इसलिए हमारा विश्वास है। हाँ, ये भी सच है एजेंसियों पर दबाव डाला जाता है लेकिन इस संदर्भ में बात नहीं है। फिर भी एजेंसियां कम से कम जो गुनाहगार है 100% उनको कैसे छोड़ सकते हैं? एक फर्क समझिए, एक बेगुनाह के ऊपर थोपना पॉलिटिकल साजिश हो सकती है, लेकिन ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है किस तरह से कार्डल बनाया गया, पैसे का लेन देन हुआ, आपने पॉलिसी को बदला गया। ये तो दूध का दूध पानी का पानी है, इसमें कहीं कोई मतभेद पार्टी में नहीं है। धन्यवाद। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश रंजन, TV9।